परसों मेरे पास तशरीफ़ लाए थे चीफ मिनिस्टर केपी, और उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैंने उनको जिस दिन वो उनका इंतखाब हुआ था उसी दिन मैंने उनको फ़ोन किया था और कहा था कि वफाक आपके साथ पूरी तरह ताउन करेगा, चाहे आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो बात की बात है, पहले पाकिस्तान है। मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आप पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम खूबसूरत और एक ऐसे सूबे के आप वज़ीर आला जहाँ पर लोग बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, दलेर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और उसी हवाले से 2010 के NFC अवार्ड में हमने डिविजिबल पूल से पहले हमने आपके लिए 1% रखा, ताकि आप जो भी दहशतगर्दी के हवाले से जो मामलात हैं उनको आप समेट सकें, और चाहे वो आपका फोरेंसिक लैब है, CTD है डिपार्टमेंट, इसी तरह आपका जो सेफ सिटी है, पुलिस की आपकी ट्रेनिंग ऑगमेंटेशन, तो ये 800 अरब रुपए मैंने उनको बताया कि हमने आपको इन सालों में दिए हैं अंडर NFC। तो जो कुछ वहाँ पर इस हवाले से हुआ वो आपके सामने है। अभी तक सेफ सिटी वहाँ नहीं बन सका, तो उन्होंने कहा जी अब मुकम्मल हुआ चाहता है। मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए। दोबारा उनसे गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने कुछ बातें की कि उनके जो पेमेंट्स हैं जो वो उनको उसमें ताख़ीर है। मैंने फिर फौरी तौर पर जनाब एहसन इकबाल साहब और फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस के ज़िम्मे लगाया कि वो इनसे मीटिंग करें और जहाँ जहाँ अदायगी में कोई ताख़ीर है तो उसको फौरी तौर पर उसको ख़त्म किया जाए। हम आपके लिए पूरी तरह बिल्कुल आप समझें कि जिस तरह बाकी सूबे हैं हमें आप उतने ही प्यारे हैं। तो बहरहाल किस्सा को बताइए है कि उनसे एक अच्छी नशिस्त हुई है और उम्मीद करनी चाहिए कि मामला अब आगे बढ़ेगा। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फ़ैसला है। आज कज़ाकिस्तान के सदर तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे हमारी सुबह से मीटिंग्स बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं और बड़ी ही गर्मजोशी से उन्होंने हर फोरम पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है। पाकिस्तान के साथ भरपूर दोस्ती और बड़ी कमिटमेंट का उन्होंने इजहार किया और $1 बिलियन की ट्रेड हमें अचीव करने का हमने आज फ़ैसला किया। और मुझे उन्होंने अभी वहाँ पर बिज़नेस फोरम था, तीसरी मरतबा फिर उन्होंने मुझे पब्लिकली इनवाइट किया कि आप इसी साल आएँ कज़ाकिस्तान। दिल की अथाह गहराइयों से उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और उसके नतीजे में हमने आज एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है जिसमें 5 साल एक हम बनाएंगे मंसूबा, जिसमें हमारी इक़्तिसादी, स्ट्रेटिजिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, IT, AI में उन्होंने बहुत एक्सेल कर रहे हैं वो। तो एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान की तरफ से लीडर होंगे हमारी टीम के, उधर से उन्होंने अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपॉइंट किया है एज लीड पर्सन। तो इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि कज़ाकिस्तान के साथ हमारे माशी ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। कल तशरीफ़ ला रहे हैं उज़्बेकिस्तान के सदर, और वो इस हवाले से तो बहुत ही, जब मैं गया था ताशकंद तो ही वॉज़ वेरी कमिटेड कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमने इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने हैं। और मैंने उज़्बेकिस्तान के लिए पॉइंट पर्सन बनाया हुआ है हारून अख्तर साहब को। अब देखते हैं कि जो हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पर ताशकंद में, उसके बाद इस अरसे में हारून अख्तर साहब ने कितनी ग्राउंड कवर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हारून अख्तर साहब ने, उनकी पूरी टीम ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की होगी और इंशाअल्लाह उनका ये जो दौरा है वो इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर साबित होगा पाकिस्तान की और उज़्बेकिस्तान की जो बरादराना और इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं उनको बढ़ोतरी देने में। आखिर में चौधरी सुल्तान मरहूम जो आज़ाद कश्मीर के
صدر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہماری طرف سے، رانا ثناء اللہ، اور امیر مقام صاحب تشریف لے گئے تھے۔ بیک وقت فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کہیں، اور جو پاکستان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ حملہ کیا مختلف جگہوں پر بیک وقت، اور الحمدللہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری بہادر فوج نے مل کر اس کا بھرپور جواب دیا، اور اس کے نتیجے میں 3-4 دنوں میں یہ جو جہاں جہاں یہ دہشت گرد آئے تھے 180 دہشت گرد جہنم رسید ہوئے، اور اس کے نتیجے میں 17 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح 31 شہری وہ شہید ہوئے، جن میں گوادر میں آپ دیکھیں کہ کتنا دل خراش واقعہ ہوا کہ 5 خواتین اور بچوں کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ یعنی اندازہ کر لیں کہ یہ اتنے پتھر دل، یہ انسان نہیں ہیں بالکل۔ ہم تمام شہداء کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں۔ قوم ان عظیم بیٹوں کو، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور یقیناً ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ اسٹیٹ کے ذمے ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب سے مار کا حق اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے پاکستان نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دی، اس کے بعد یہ ہمارا مخالف مشرقی جو ہمسایہ ہے اور دوسرے جو خوارج ہیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں یہ کانٹا بننا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، اور انشاءاللہ یہ ضرور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اب لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس طرح جو مزدوری کے لیے وہاں پر گئے ہیں، جو بچے ننھے منھے بچے جو پھول کی مانند کھیل رہے تھے، جو خواتین تھیں، انہیں کس طرح قتل کیا گیا، یہ ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے۔ لیکن اسی طریقے سے پوری قوم پورے عزم کے ساتھ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز اور افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے،